मित्रों, आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में बैठा है, तो आप ये मानिए कि पिछले जन्म में उस भाव से संबंधित आपके कार्य अधूरे रह गए थे। उन अधूरे रह गए कार्यों को इस जीवन में पूरा कराने के लक्ष्य को लेकर के राहु आपकी कुंडली में अपना स्थान ग्रहण करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम 12 भावों में कुंडली के यानी पूरे 12 भावों में राहु का क्या फल होता है उस पर जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर लग्न भाव में राहु है तो आप ये मानिए कि वो जातक धुन का पक्का होगा, परिश्रमी होगा, सतत प्रयत्नशील रहेगा, बातचीत करने में कुशल होगा, धन व यश को प्राप्त करने वाला होगा और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। यानी जहां भी उसका स्वार्थ है, सिद्ध होना है, तो वो दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा और कटुवाणी का भी प्रयोग कर सकता है। ये आप समझें। अब दूसरे भाव का राहु वाला जातक प्रगतिशील होता है, भाग्यशाली होता है और यशस्वी होता है। अनायास पैतृक संपत्ति, अनर्जित धन और विदेश से धन की प्राप्ति उसको होती है। उसे कुटुंब सुख व प्रतिष्ठा मिलती है। कई बार अनैतिक कार्यों में संलिप्त होकर वो धन कमाता है और इस प्रकार से अपनी वाणी से भी वो लोगों को कष्ट देता है। तीसरे भाव का राहु अच्छा माना गया है। धन, वैभव, सुंदर पत्नी, उत्तम संतान एवं वाहन का श्रेष्ठ सुख उसको प्राप्त होता है। संचार माध्यम, भ्रमण या पर्यटन से उसे लाभ होता है। वह साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, विवेकशील और शत्रुजयी होता है, यानी शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। हाँ, कई बार भाई बहनों के साथ वैमनस्यता जरूर उत्पन्न करता है और उनके सुख में बाधक बनता है। कई बार बुरी संगत में भी पड़ करके अपना नुकसान करता है। चौथे भाव का राहु जनता का स्नेह व सहयोग पाकर धनी व यशस्वी बनता है। बहुत ही उदार, दयालु, परोपकारी, बुद्धिमान, कल्पनाशील, आशावादी व भविष्य दृष्टा होता है। बहुधा मन में क्लेश, अवसाद या संताप जरूर बना रहता है। चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया है, फिर भी वो जीवन से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति में आपकी मदद करता है। पंचम भाव का राहु जातक को सुधारवादी मन, दयालु, परोपकारी और चमत्कारी व्यक्तित्व वाला बनाता है। यानी उसकी पर्सनैलिटी, शख्सियत चमत्कारी होती है। वो अनेक बाधाओं व संकटों से मुक्ति दिलाता है। कम से कम एक पुत्र संतान होने का वरदान देता है। यानी जिस भी जातक के पंचम भाव में राहु होगा, कम से कम एक पुत्र संतान होगी, मेल प्रोजनी। लेकिन संतान से सुख नहीं मिलेगा, यह जरूर मानना है। शिक्षा के मामले में यही है, व्यवधान उत्पन्न होंगे लेकिन शिक्षा पूरी होगी, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग जीविका के लिए नहीं होगा। उदर रोग, दंत रोग और स्मृति दोष से ऐसा जातक पीड़ित रहता है। षष्ठम भाव का राहु शत्रुहंता, शत्रुजयी, बाधा मुक्त, रोग मुक्त और दीर्घायु बनाता है। और ऐसा जातक निरोगी होने के साथ साथ धनी, यशस्वी व प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। किसी किसी जातक को मति भ्रम व प्रेत बाधा से कष्ट अवश्य मिलता है। सप्तम भाव का राहु दृढ़ संकल्पी, स्वावलंबी व स्वाभिमानी होता है। यानी ऐसा जातक पत्नी विदुषी यानी विद्वान एवं व्यवहार कुशल होती है। कभी मन में दुश्चिंता व पुनर्विवाह का योग देता है। कभी कोई जातक लालची, दुष्कर्मी व जनेंद्रिय रोग से पीड़ित होता है। अष्टम भाव का राहु जातक को क्या देता है? तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या में उसकी रुचि होती है। वसीयत से उसे धन मिलता है और दैवी शक्तियों की उसे प्राप्ति होती है। धन के लिए नीति, नियम और धर्म को भुला देता है। गुप्त रोगी, क्रोधी, कामातुर किंतु पुष्ट देह वाला होता है। नवम भाव का राहु गुणी, धनी, उदार, परोपकारी, यशस्वी होता है। धर्म, न्याय, नीति, शिक्षा के क्षेत्र में गहन अध्ययन मनन करने वाला ऐसा जातक होता है। पिता का सुख कम मिलता है।
कोई जातक विजातीय विवाह करता है, यानी किसी अन्य जाति या धर्म में भी हो सकता है, विदेश यात्रा करता है और हनुमान जी का उपासक होता है। दसम भाव का राहु इसे अच्छा माना गया है, लेकिन ये अपने अशुभ फल भी अपने साथ लिए होता है। तो दसम भाव के राहु वाला जातक पद प्रतिष्ठा व उच्चाधिकार प्राप्त करता है, राजनीति के क्षेत्र में सफल होकर मंत्री बनता है, सज्जन सदाचारी व निष्ठावान देशभक्त के रूप में अपनी छवि बनाता है, यद्यपि कई बार अंदर से ऐसा नहीं होता है। विज्ञान के क्षेत्र में नवीन खोज करके धन व यश पाता है। एकादश भाव का राहु जातक को कैसा व्यक्तित्व देता है? एकादश भाव वाला राहु सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होता है। वेद शास्त्र का मर्मज्ञ व अल्पभाषी होता है, धनी यशस्वी शत्रुजयी दीर्घायु, लेकिन कर्ण रोगी होता है, यानी कान की बीमारी उसको होती है। बुद्धिमान, कार्यकुशल, भ्रमण प्रिय व उद्यमी होता है। माने 11वें भाव का राहु अच्छा माना गया है, लेकिन चूंकि कुंडली में 11वां भाव कान का भी है और वो भी बाएं कान का, तो उसमें जरूर कष्ट होता है। द्वादश भाव का राहु यानी 12वें भाव का राहु, यानी 12वें भाव के राहु वाला जातक तंत्र, अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में सफलता पाता है। जन्म स्थान की बजाय उसे विदेश में अधिक लाभ मिलता है। बहुत अधिक खर्च यानी अपव्यय से वो ऋणग्रस्त हो जाता है और कष्टपूर्ण जीवन बिताता है। बहुधा ऐसे जातक का जीवन का पूर्वार्ध अभाव व कष्ट में बीतता है, लेकिन उत्तरार्ध में उसे सफलता मिलती है। तो साथियों, इस प्रकार से 12 भावों में आपने देखा कि राहु आपको कैसे फल दे रहा है।